तो आज की इस वाली वीडियो में जुंजीतो मैनिया की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें टोटल 12 एपिसोड है। मैं एक एक एपिसोड करके इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एनिमे सीरीज बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ही अजीब अजीब किस्म के सीन दिखाए जाते हैं। और ये सीरीज नेटफ्लिक्स में आई हुई हॉरर एनिमे सीरीज में से एक है। तो ये एनिमे सीरीज का नाम है जुंजी ईतो मैनिया जापानीज टेल्स ऑफ मैकेब्रे। तो ये कहानी शुरू करने से पहले हम थोड़ी इसकी स्टोरी को जान लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ये स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हम और आप हिकिजुरी मैंशन को देखते हैं, जहाँ पर 3 भाई बहन रहते हैं और इनके ठीक घर के बगल में एक कब्रिस्तान था, जहाँ पर इनके माता पिता को दफनाया गया था। और हमें स्टोरी में ये नहीं पता चला है कि इनके माता पिता की डेथ कैसे हुई थी। तो ये वाली स्टोरी हिकिजुकी फैमिली के भाई बहनों के ऊपर है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जुंजी ईतो मैनिया की पार्ट 1 को शुरू करते हैं। और अब एपिसोड की शुरुआत में हमें हिकिजुकी फैमिली को दिखाया जाता है। और इस फैमिली में 3 भाई बहन है। और इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा काजुया है, और इसके बाद इससे छोटी किनाको है, और इसके बाद शिगोरो एंड नारुमी, और घर में सबसे छोटे हैं हितोशी और मिसाको। एपिसोड की शुरुआत में ये सभी भाई बहन मिलकर के एक जलती हुई बॉडी को देख रहे होते हैं, और इनकी आंखों में किसी भी तरीके के डर इमोशन नहीं दिख रहे थे, और इनका बर्ताव बहुत ही अजीब किस्म का लग रहा था। और अगले सीन पर काजुया यहाँ काम के लिए निकल रहा था, जिसके लिए उसे सुबह सुबह निकलना पड़ता है, और वो बहुत ही लेट नाइट घर वापस आता है। काजुया के छोटे भाई बहन उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए काम पर जाता है। लेकिन अगले ही सीन में हम काजुया को एक खाली जगह में लेटे हुए देखते हैं, और वो यहाँ पर लेट कर ये कहता है हिकिजुकी परिवार के पास काफी ज्यादा पुश्तैनी जायदाद है, इसीलिए उनको काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो तो बस अपने अजीब भाई बहनों से पीछा छुड़ाने के लिए वो यहाँ पर आ जाता है। और फिर तभी हम पार्क के दूसरी साइड एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपने कैमरा से झील के साइड में कुछ फोटोज वगैरह ले रही थी, जिसमें कि ये लड़की अपना नाम सचिहो बताती है। तो वो यहाँ पर इसीलिए आई है क्योंकि उसे भूत प्रेतों का फोटो खींचने का काफी ज्यादा शौक है। सचिहो बताती है कि इस झील में बहुत ही बच्चे डूबकर मर गए थे, इसीलिए वो यहाँ की फोटो वगैरह खींच रही है, क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ पर बहुत सारी आत्मा वगैरह रह रही होंगी। काजुया सचिहो को अपने घर पर इनवाइट करता है, क्योंकि हिकिजुकी फैमिली का जो बंगला था वो काफी ज्यादा पुराना बंगला था, एंड उसे ये बोलता है कि वहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा आत्माएं देखने को भी मिल सकती हैं। सचिहो उसकी बात मान लेती है, उसके घर पर आने के लिए हाँ बोल देती है। फिर काजुया सचिहो को अपना घर का बगल वाला कब्रिस्तान दिखाने जाता है, यहाँ पर उनकी परिवार के लोगों को दफनाया गया था। फिर सचिहो यहाँ पर कई सारी फोटो वगैरह लेती है, और फिर तभी काजुया के भाई बहन यहाँ पर आ जाते हैं। फिर काजुया अपने भाई बहन का इंट्रोडक्शन करवाता है। फिर उसका छोटा भाई चिगुरो यहाँ पर बहुत ही अजीब हरकतें करने लगता है, और फिर तभी एक टून के ऊपर इशारा करते हुए बताता है ये नारुमी की बॉयफ्रेंड का क्रेब है। फिर सचिहो हितोशी की फोटो खींचती है, जो कि उसका सबसे छोटा भाई था, और वो बहाना मारकर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर हिकिजुकी फैमिली के मेंबर्स को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। और यहाँ पे सबसे छोटी बहन, जिसका नाम मिसाको है, जो कि 8 साल की थी, वो बहुत रो रही थी, क्योंकि उसको अपनी मॉम डैड की बहुत ही याद आ रही थी। और फिर तभी सभी बड़े भाई बहन हितोशी को उसे शांत करने के लिए काम दे देते हैं। लेकिन मिसाको इतनी खतरनाक है कि वो अपने नाखूनों से अपने भाई हितोशी का चेहरा नोच लेती है। वही नारुमी को अपने भाई बहन के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, वो खाना खाकर चुपचाप से अपने कमरे में चली जाती है। और फिर सबके चले जाने के बाद काजुया किनाको से कहता है मैं एक रिचुअल करने का सोच रहा हूँ, जिससे कि मिसाको को उसकी माता पिता की आत्मा से मिलवाया जा सके, और सचिहो को भी फिर से घर पर इनवाइट किया जा सके। दूसरी तरफ सचिहो अपने घर पर हिकिजुकी मैंशन में उसने जो कुछ फोटो ली थी उसे वो डेवलप कराती है, जहाँ वो ये नोटिस करती है कि हितोशी के पीछे काफी सारी आत्माएं थी। इसी पर यहाँ पर किनाको आती है और सचिहो को अपने घर इनवाइट करती है, क्योंकि वो लोग एक रिचुअल करने जा रहे थे। ऐसे में सचिहो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर हिकिजुकी मैंशन पहुंचती है, जहाँ सभी भाई बहन मिलकर वो रिचुअल की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर फिर से मिसाको रोने लगती है, और अपने भाई को फिर से बहुत ही बुरी तरीके से परेशान करने लगती है। इससे हितोशी काफी ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि इसके भाई बहन से सही बर्ताव नहीं करते थे, और वो अपने फादर की टून के पास जाकर रोने लगता है। इधर काजुया रिचुअल शुरू करता है, और वो अपने माता पिता की आत्मा को बुलाने लगता है। यहाँ पर अचानक शिगुरो उठकर खड़ा हो जाता है, और एक तरीके का सस्पेंड मोमेंट करने लगता है, जिससे कि सचिहो और उसके बॉयफ्रेंड में बहुत ही घिन आती है, उन्हें बहुत खराब लगने लगता है। अब यहाँ पर रिचुअल काम कर जाता है। शिगुरो के अंदर शिगुरो के फादर की आत्मा आ चुकी थी, और यहाँ पे शिगुरो की आवाज भारी हो जाती है, और अपने फादर की आवाज में अपने भाई बहनों से बात करने लग जाता है। और वो काजुया को काफी बुरा बुरा बोलने लगते हैं, क्योंकि उसने अपनी फैमिली की सही से ख्याल नहीं रखी होती है, और इसीलिए आज से बड़े भाई की जिम्मेदारी शिगुरो उठाएगा, और वही इस घर को भी चलाएगा। और काजुया यहाँ से डरकर भाग जाते हैं, और थोड़ी देर बाद उसका भाई भी नॉर्मल हो जाता है। और हम लोग ये नोटिस करते हैं कि हितोशी की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वहाँ काजुया गुस्से से अपने फादर की टून स्टोर को तोड़ देता है। तो अगले सीन पर हम लोग देखते हैं कि शिगुरो अपने भाई बहन के ऊपर रॉक झाड़ने लगता है, और वो उन सबको अपनी सेवा करने को बोलता है, क्योंकि अब वो इस घर का हेड है। डरते हुए यहाँ काजुया एंटर करता है, और वो डरते हुए कहता है शिगुरो से कि वो फिर से वो रिचुअल करवाएगा, ताकि इस बार माँ की आत्मा से बात की जा सके। और इससे मिकासो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और फिर से शिगुरो साचुई को इनवाइट करने का सोचता है। उधर साचुई का बॉयफ्रेंड उसे बताता है उसने पिछली रात वाला जो रिचुअल था इंडोप्लाज्मा, उसने उसको टेस्ट किया था, और उसे ये पता चला कि वो सभी लोग नाटक कर रहे थे, क्योंकि कल रात मैंने उनका खुद टेस्ट किया और मुझे पता चला कि वो सिर्फ चावल के दाने थे। इसी दौरान यहाँ पर काजुया आ जाता है। सचिहो को वो फिर से रिचुअल में इनवाइट करने आया था, लेकिन सचिहो यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है, और काजुया को यहाँ से निकाल देती है। वहाँ घर पर लगातार शिगुरो हितोशी के ऊपर बुल्ली किया जा रहा था, और मिसाको भी चिल्ला रही थी। और तभी यहाँ पर काजुया आता है, और शिगुरो के साथ कल रात के नाटक के लिए लड़ने लगता है। शिगुरो से फादर के नाम से डराने लगता है, लेकिन काजुया को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि
सुगुरु यहाँ पर नाटक कर रहा है, लेकिन तभी पीछे से हितोशी उठकर खड़ा हो जाता है और उसके अंदर से उसके पिता की आत्मा निकलने लगती है, जो कि बहुत गुस्से में लग रहे थे। ये आत्मा यहाँ पर सभी भाई बहन को डराते हुए घर से बाहर निकलती है और वो अपने टून स्टोन के अंदर जाकर के समा जाती है। और अब यहाँ पर हितोशी को भी होश आ जाता है, अब उसे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं था, लेकिन सभी सिबलिंग उसे डरे हुए थे। और ये थी हिकिजुकी मेंशन की स्टोरी। और हम ये देखते हैं कि इनकी माता पिता के गुजर जाने के बाद इनके बच्चे कितने अजीब हो चुके थे और कितने अजीब बिहेव करते थे, और सभी भाई बहन आपस ही में लड़ते झगड़ते रहते थे। वही छोटे भाई बहन हितोशी और मिसाको ट्रॉमेटाइज थे। हितोशी हमेशा से ही अपने बड़े भाई बहन का शिकार रहा है, क्योंकि वो लोग उसे बहुत ही परेशान करते थे। इसी वजह से उसके अंदर एक डार्क एनर्जी भर गई थी। शायद यही वजह है कि सशियो को उसके पीछे आत्माएं नजर आ रही थी, और इसीलिए अंत में उसके पिता की आत्मा उसके अंदर आ गई थी। और ये कहानी में मांगा का सिर्फ एक पार्ट लिया गया था, और इस कहानी में हमें ये पता चलता है कि उनके माता पिता की गैर मौजूदगी में उनके बच्चे क्या बन गए थे। और हम बात करते हैं नारुमी के बारे में, जो कि अपने भाई बहन से परेशान होकर ये घर छोड़कर चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के घर में रहने लगती है। कुटामी नारुमी को वापस घर जाने को कहता है, पर नारुमी बोलती है कि मुझे घर नहीं जाना है। यहाँ उसके भाई बहन शिगोरू को उससे लड़ने के लिए भेजते हैं और कुटामी के साथ एक प्रैंक करने का फैसला करते हैं। और कुटामी को नारुमी का एक फेक घोस्ट दिखाया जाता है, जिससे कि वहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जिससे कि वहाँ पर उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इन सब प्रैंक में नारुमी भी उनके साथ थी, जिसकी वजह से उसकी बॉयफ्रेंड की वहीं पर मौत हो जाती है। और अंत में ये सभी लोग मिलकर कुटामी का फेयरवेल करने लगते हैं और वो डमी को भी जला देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉयफ्रेंड की मौत हो गई थी। और इसी पर एनिमे की कहानी शुरू हुई थी और यहीं पर इसकी कहानी का एंड हो जाता है। तो जुंजितो मैनिया की मैंने पार्ट 1 को कवर कर लिया, इसकी और 11 पार्ट्स बाकी है, तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, फॉलो कर देना, और आप लोग बताना कि मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, इसके बाकी के एपिसोड्स को मिस मत करिएगा, क्योंकि इसके बाकी के एपिसोड इससे बहुत ही कमाल के हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बता देना कि ये वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं जुंजितो की नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।